ओम शांति। 11/8/2023 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिसमें बाबा ने कहा है, ऐसे बाप, टीचर, सतगुरु जो सदा सुख देने वाला है, उसको सदा याद करते रहो। कभी भी इस बाप को भूलो नहीं। साथ साथ बाबा ने कहा, कर्म करते, उठते, बैठते, चलते, फिरते बाबा को याद करते रहो, तो निरंतर याद बनी रहेगी, कोई विकर्म नहीं होगा और तुम्हारा ही श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा होगा। मीठे बच्चे, अभी तुम कोड़ी से हीरे जैसा बने हो। ईश्वर की गोद पाना ही हीरे जैसा बनना है। श्रीमत तुम्हें हीरे जैसा बना देती है। क्वेश्चन, सतयुग में किसी को तो तौसी तख्त बादशाही और किसी को दास दासी या प्रजा पद मिलता है, इसका कारण क्या है? आंसर है, सतयुग में तौसी तख्त उन्हें मिलता है जो संगम पर ज्ञान सागर की पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ते हैं और धारणा करते हैं। ज्ञान रत्नों का दान कर बहुतों को आप समान बनाते हैं, और जो गफलत करते हैं, देह अभिमान में आकर हंगामे मचाते हैं, उन्हें प्रजा पद मिल जाता है। पढ़ाई पर ध्यान न देने वाले ही दास दासी बन जाते हैं। पढ़ाई पर जो ध्यान नहीं देते, वो दास दासी बन जाते हैं। ओम शांति। कोड़ी से हीरे जैसा बनने वाले सिक्के लदे पुरुषार्थी बच्चे ये जानते हैं, माया का तूफान लगता है। बच्चे कोड़ी से हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ करते हैं, परंतु श्रीमत पर ना चलने के कारण फिर से माया का तूफान लगने से जोत बुझ जाती है। इस पर भी गीत है, बच्चों को अब मालूम पड़ा है, हम सो पूज्य देवी देवता थे। यह आत्मा सुनती है बेहद के मोस्ट बिलवेड बाप द्वारा। उनकी ये महिमा गाई जाती है। वह ऊंचते ऊंच भगवान हैं, सारी सृष्टि में उनको ही याद करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में तो बरोबर दुख ही दुख है। ऐसा मत समझो कि सब मनुष्य बेसमझ हैं। समझते भी हैं कि प्राचीन भारत बहुत ऊंच था और सभी खंड अथवा धर्म थे नहीं, इसलिए भारत को प्राचीन कहते हैं। इतना समझते हैं, परंतु वो कैसे हुआ, कब हुआ, भारत फिर हीरे जैसा कब और कैसे बनेगा, यह नहीं जानते। अभी तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो और जो परदेश अर्थात बाहर सेंटर्स पर रहते हैं, वह भी सुनते हैं। हीरे जैसा बनाने वाला बेहद का बाप कहते हैं, यह तुम्हारा अंतिम ईश्वरीय जन्म है। जबकि भगवान बैठ हीरे जैसा बनाने के लिए तुमको पढ़ाते हैं। तो ऐसे बाप का हीरे समान बाबा में बना रहे हैं, तो ऐसे बाप का कितना ना रिगार्ड रखना है। सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य गुरु का रिगार्ड रखा जाता है। बाप कहते हैं, बच्चों को सुख देने वाला मैं ही हूँ। इस समय तुम बच्चों को सुख देने के लिए आकर अपनी मत देता हूँ। भगवान ने जो श्रीमत दी थी, वह फिर मनुष्यों ने गीता में लिखा है, परंतु यथार्थ नहीं। अब यह तुमको ऊंचते ऊंच हीरे जैसा बनाते हैं। स्वर्ग में तो तुम ही आ सकते हो ना। यूं तो सारी दुनिया की आत्माएं बच्चे हैं बाप के। प्रजापिता तो है ना। इस समय शिव बाबा के पोतरे कहलाते हो, फिर पर पोतरे तर पोतरे भी कहलाते हो। वृद्धि तो होती जाती है ना। वास्तव में सभी का रचयिता मैं बाप ही हूँ। पूछते हैं ना कि तुमको किसने पैदा किया, तो कहते हैं अल्लाह व खुदा ने।
इतना समझते हैं परंतु कैसे पैदा करते हैं, कैसे इतना सब वृद्धि को पाते हैं, यह कुछ भी पता नहीं है। यह तो तुम जानते हो कि सतयुग में बहुत थोड़ी रचना होती है। जरूर रचयिता भी होगा जो नई दुनिया रचते हैं। नई दुनिया में देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश भी कराते होंगे। ये कोई भी नहीं जानते। अथाह किताब शास्त्र आदि लिखते हैं, समझते हैं यह फिलॉसफी के शास्त्र हैं। फिलॉसफी ज्ञान को कहते हैं, परंतु यह भी किसी को पता नहीं है कि ज्ञान का सागर तो एक ही परम पिता परमात्मा है। इस द्वारा नॉलेज पाकर हीरे जैसा बनते हो। ईश्वर की गोद पाना ही हीरे जैसा जन्म है। हीरे जैसा बनाने वाला बाप हमको हीरे जैसा बना रहा है। बलिहारी इनकी गाई जाती है। सतयुग में तो बलिहारी की बात ही नहीं, वहाँ तो यह ख्याल भी नहीं रहता। तुम अभी जानते हो हम अभी न शूद्र हैं न देवता। अभी हम कौन हैं? न शूद्र हैं न देवता, अभी हम हैं ब्राह्मण। तुमको ही स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। यहाँ तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन विष्णु कुल में जाकर राज्य करेंगे। स्वदर्शन चक्रधारी कमल फूल समान तुमको यहाँ ही बनना है। यहाँ है पुरुषार्थ और वहाँ है प्रारब्ध। सतयुग है हमारी प्रारब्ध। ऐसी बातें दुनिया में कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं माया ने तुमको तुच्छ बनाया है। माया हमको तुच्छ बुद्धि बना देती है। तुम हीरे जैसे देवी देवता थे। पहले तुमको पता नहीं था। दुनिया में तो अनेक मतें हैं, कोई क्या कहते कोई क्या कहते। कोई कहते हैं मनुष्य मरते हैं फिर नए पैदा होते हैं। कोई कहते हैं कैसा संकल्प कराते, जैसा संकल्प कराते वैसा बन जाते हैं। अनेक प्रकार की मत वाले हैं। तुम हो श्रीमत पर चलने वाले। श्रीमत से तुम्हारी भी श्रेष्ठ मत बनती है। तुम ही जानते हो, सब तो नहीं जानेंगे। भल कोई लखपति पदमपति है, परंतु इस ज्ञान में आना बड़ा मुश्किल है। कोटों में कोई ही आता है, क्योंकि साहूकारी पर लफड़े बहुत हैं। ड्रामा में नूंद ही ऐसी हैं। कैसी? जो गरीब ही ईश्वर की गोद लेते हैं। यह रथ तो उनका है ना। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, यह तुम ही समझते हो। निराकार भगवान को अपना शरीर नहीं है तो जरूर लोन पर शरीर लेना पड़े, तब तो भगवानुवाच्य होना। श्री कृष्ण भगवानुवाच्य तो हो नहीं सकता। उनको तो झट सब जान लेते हैं। यह है निराकार, इसलिए उनको कोई जानते नहीं। आजकल बहुत मनुष्य वेश बदलकर कृष्ण का रूप धारण करते हैं, पैसे कमाते हैं, सब माया के मुरीद बन गए हैं। अभी तुम ईश्वर के मुरीद बनते हो। कोई तो 100% ईश्वर के मुरीद बने हैं, उनकी शरण ली है। बाकी सब रावण की शरण में फंसे हुए हैं। बाबा ने समझाया है, खास भारतवासी सब शोक वाटिका में हैं। सारी दुनिया ही लंका है। उन्होंने तो शास्त्रों में हद की बातें लिख दी हैं। बेहद का बाप बेहद की बातें सुनाते हैं। तुम जानते हो अभी हम ईश्वर की गोद में हैं। फिर हम नई दुनिया के मालिक देवी देवता बनेंगे। वहाँ तो माया होती ही नहीं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बड़े साहूकार होते हैं। फिर जब वैश्यवंशी बनते हैं तब हीरे जवाहरात के मंदिर बनाते हैं। पहले पहले जो हीरे जवाहरात के मंदिर बनाते हैं वे ऐसे महलों में रहते हैं।
इसलिए गाया जाता है भारत हीरे जैसा था। अब तो कोड़ी मिसल है, यह है ही पतित दुनिया। भारत ही सचखंड पावन था, भारत ही अभी पतित छूटखंड है। भारत को अभी हम पावन नहीं कहेंगे, अभी हम पावन बन रहे हैं। वहाँ तो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। कृष्ण की कितनी भारी महिमा है, उनको झूले में झुलाते हैं परंतु उनकी बायोग्राफी को नहीं जानते। तुम जानते हो अभी कलयुग है, भारत सतयुग था। बरोबर 84 जन्म भारतवासी ले सकते हैं। तुम जब अच्छी रीति समझाते हो तो मान लेते हैं। इस ईश्वरीय गोद से भारत हीरे जैसा बनता है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, प्रजा को भी हीरे जैसा कहेंगे। अभी यथा राजा रानी तथा प्रजा कोड़ी मिसल है। अब हीरे जैसा बनाने वाला बाप आया है, तो पुरुषार्थ पूरा करना है ना। हीरे जैसा बनाने वाले बाप से ही पूरा योग लगाना है। तुम जानते हो शिव बाबा से हम वैकुंठ का मालिक बनते हैं। पढ़ाई पर ही सारा मदार है। पढ़ाई का ख्याल तो सबको करना चाहिए ना। घर में काम काज करते भी ऐसा समझो हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। हमारी पढ़ाई बिल्कुल ही सहज है। एक घड़ी भी आकर सुनना जरूर है। पॉइंट्स ऐसी अच्छी अच्छी निकलती हैं जो कोई समय अचानक ही किसी को तीर लग जाता है। इसलिए मुरली तो कैसे भी ज़रूर सुननी है। नहीं सुन सकते तो कैसे भी करके पढ़ाई पढ़नी है। प्रबंध हो सकता है। पहले तो एक हफ्ता भी अच्छी रीति समझना है, फिर नई नई पॉइंट्स समझने के लिए पढ़ना भी ज़रूर है। बाबा पढ़ाते रहते हैं, पॉइंट्स निकलती रहती हैं। बोर्ड पर भी लिख सकते हो कि बहनों और भाइयों आओ, तुम सबको इस सहज ज्ञान और सहज राजयोग से हीरे जैसा बनावें। तुम्हारे पास तो चित्र भी सब हैं, उन पर समझाना बहुत सहज है। जैसे छोटे बच्चे को खिलौने दिखाकर बताया जाता है, पढ़ाते हैं, ये हाथी है, ऐसे ऐसे करता है, ये ऊँट है, आदि आदि। मनुष्यों को भी परमात्मा का पता नहीं, ना ही यह जानते हैं कि वो क्या करते हैं। उनके कर्तव्य को ना जाने, बाकी महत्व क्या रहा। भगवान को ना जाने, उनके कर्तव्य को ना जाने, तो मनुष्य का महत्व क्या रहा। तो चित्र पर समझाना होता है। यह परमपिता परमात्मा शिव हैं, यह हीरे जैसा बनाने वाला है। इसमें वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को शिव बाबा पढ़ाकर ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा देवी देवता बनाते हैं। पढ़ाया है तब तो हम समझा सकते हैं ना। हमें शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, उन्होंने हमें पढ़ाया, तब तो हम आपको समझा सकते हैं ना। आगे नहीं जानते थे कि परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। समझानी तो बड़ी सहज है कि भारत हीरे जैसा था, अब कोड़ी जैसा है। फिर कोड़ी पिछाड़ी धक्के क्यों खाते हो। ये सब धन माल आदि तो मिट्टी में मिल जाना है। अब तुम सचखंड के लिए सच्ची कमाई करो। पूरी कमाई ना करने के कारण बिल्कुल साधारण प्रजा में चले जाते हैं। प्रजा के भी नौकर चाकर बनते हैं, बाप का बनकर फिर बाप को फारकती दे देते हैं। तो बाबा समझाते हैं कि बच्चे घर में भी मुरली मंगाकर पढ़ सकते हो। मुरली मिलती रहेगी, कहाँ भी हो तुमको पढ़ना जरूर है। पढ़ो और पढ़ाओ। विलायत में भी रहते तुम सर्विस कर सकते हो। बाप का परिचय देना है, प्रभाव तो अंत में ही निकलना है।
समझेंगे बरोबर प्राचीन भारत हेवन था। कितना धन यहाँ से लूट कर ले गए हैं। सतयुग में चैतन्य में सारी सृष्टि के तुम मालिक बनते हो, यानी राज्य करते हो। फिर भक्ति मार्ग में जड़ चित्रों को एक कोठरी में बंद कर रखते हो, यादगार बनाते हो। पूजा का सामान भी तो चाहिए ना। अब तुम सब कुछ जान गए हो कि हम सब पूज्य थे, अब पुजारी बन गए हैं। पूज्य से पुजारी बनने में हमको कितना समय लगता है। कैसे मंदिर बने, हमने ही तो मंदिर बनाए हैं। हाँ, हमने ही, यानी जब हम द्वापर में थे तो ये मंदिर हमने ही तो बनवाए हैं। हमने अपने जड़ चित्र बनाकर अपनी ही पूजा शुरू की। कितनी वंडरफुल बातें हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे अब कोई गफलत ना करो। देही अभिमानी बनने से ही तुम हीरे जैसा बनेंगे। देह अभिमान में नहीं आना है। देह अभिमान में आकर बड़े बड़े हंगामे मचाते हैं तो अपनी ही सत्यानाश और औरों की भी सत्यानाश करते हैं। एक ही ज्ञान सागर में कोई तो पढ़कर ताउसी तख्त पर बैठते हैं और कोई दासी। दासी देखो, लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के बादशाह थे। कितनी उन्हों की महिमा पूजा होती है। मंदिर बनाते हैं। अब तुम जानते हो कि हम फिर से सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। फिर सूर्यवंशी से चंद्रवंशी में आएंगे। राजाई लेना कितना ऊंच पद है। पुरुषार्थ ऐसा करना चाहिए और कराना है। अगर कराना नहीं जानते तो गोया पुरुषार्थ करना ही नहीं सीखे हैं। आप समान नहीं बना सकते हो तो राजा रानी बन नहीं सकते। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। ये नशा बहुत थोड़ों को रहता है। देही अभिमानी हो रहने से जितना जितना हम देही अभिमानी आत्म अभिमानी रहेंगे तो खुशी का पारा चढ़ेगा। मामा बाबा को देखो कितने ख्यालात रहते हैं। बाप को तरस पड़ता है किस पर, हम बच्चों पर, कि इस बच्ची को मार मिलती है, कैसे बचाया जाए। बांधेलियाँ होती थी उस टाइम में, बहुत बंधन होते थे, कई परिवार वाले मारते भी थे। तो बाबा के ख्यालात चलते हैं कि बच्चों को इन बंधनों से कैसे छुड़ाया जाए। एस्लम देने में कितने हंगामे हैं। सर्वशक्तिमान शिव बाबा द्वारा भारत को हीरे जैसा बनने की लॉटरी मिलती है। यहाँ तुम सन्मुख सुनते हो, अच्छा लगता है। बाबा रोज चढ़ाते रहते हैं तो बच्चों को कदम कदम पर श्रीमत पर चलना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं सुख देने वाले बाप टीचर, सतगुरु का रिगार्ड जरूर रखना है। सुख देने वाले बाप टीचर सतगुरु का रिगार्ड जरूर रखना है। उनकी मत पर चलना ही उनका रिगार्ड रखना है। क्या है शिव बाबा का रिगार्ड? जो बाबा कहते हैं, श्रीमत देते हैं, उस पर चलना ही बाप टीचर सतगुरु का रिगार्ड है। सेकंड पॉइंट, घर का कामकाज करते स्वयं को गॉड फादर का स्टूडेंट समझना है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। मुरली मिस नहीं करनी है। सचखंड के लिए सच्ची कमाई करनी है। सचखंड के लिए सच्ची कमाई करनी है। वरदान, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को जान। पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को जान। माया जीत बनने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। स्पष्टीकरण,
जो बच्चे तीनों कालों को जानते हैं वे कभी भी माया से हार नहीं खा सकते, क्योंकि वर्तमान क्या है और भविष्य में क्या होने वाला है दोनों ही त्रिकालदर्शी आत्मा की बुद्धि में स्पष्ट रहता है क्या हूँ और क्या बनने वाला हूँ। वर्तमान और भविष्य दोनों का उन्हें नशा रहता है। वर्तमान में क्या हूँ और भविष्य में मैं क्या बनने वाला हूँ ये उन्हें नशा रहता है। उसी नशे की खुशी में उड़ते रहते हैं, इसलिए उनके पांव धरनी से ऊंच होते हैं। वो देह के संबंध, देह के पुराने पदार्थों की आकर्षण में नहीं आते। देह के संबंध, देह के पुराने पदार्थों की आकर्षण में नहीं आते। स्लोगन: जिनके पास सरलता का गुण है उनके लिए संगठन में चलना बहुत सहज है। जिनके पास सरलता का गुण है उनके लिए संगठन में चलना बहुत सहज है। अव्यक्त इशारा आज का याद को शक्तिशाली बनाने के लिए विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास करो। विस्तार में जाते भी सार की स्थिति का अभ्यास करो। विस्तार में सार भूल ना जाए। खाओ पियो सेवा करो, लेकिन न्यारेपन को नहीं भूलो। साधना अर्थात शक्तिशाली याद। निरंतर बाप के साथ दिल का संबंध। साधना इसको नहीं कहते सिर्फ योग में बैठ गए, लेकिन जैसे शरीर से बैठते हो वैसे दिल मन बुद्धि एक बाप की तरफ, बाप के साथ एक बाप की तरफ और बाप के साथ बैठ जाओ। ऐसी एकाग्रता ही ज्वाला को प्रज्वलित करेगी। एक बाबा की याद माना, बाबा दिल में हो, मन बुद्धि एक बाबा की तरफ हो, बाप के साथ बैठ जाएं। ऐसे एकाग्रता ही ज्वाला को प्रज्वलित करेगी। ओम शांति।